अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी अब्दुल समद, अपने चैनल अब्दुल समद पीके के साथ। आज मैं आया हूं एक भाई बहुत ही ज़रूरी बात बताने के लिए, क्योंकि बड़े मैसेज आ रहे थे कि भाई विज़िट वीज़े के मतलब, ई वीज़े के मतलब, नॉम्ड वीज़े के मतलब आप बताते हो, वर्क वीज़े के मतलब नहीं बताते। ख़ास तौर पे मेरे जो पाकिस्तानी भाई हैं वो तो तबाही ला देते हैं मैसेज कर करके। तो वो कह रहे हैं कि जी वर्क वीज़े के मतलब डिटेल से बताएं, हम कैसे आ सकते हैं, कैसे अप्लाई करें, पाकिस्तान में किन किन का डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ जाना है, कैसे वेरीफाई करना है, सारा कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो अभी मेरे साथ रहिएगा, और जो भाई नए हैं वो चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा भी उसको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे वीज़ों के मतलब, मलेशिया के मतलब और दुनिया के मतलब। अभी आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि फैसलाबाद में जो भाई फैसलाबाद की है, पीपल्स कॉलोनी वहाँ का एरिया है, मैं तो लाहौर का हूँ। तो वहाँ पे मेरा एक दोस्त रहता था, उसने वीज़ा अप्लाई किया। मुझे कहा भाई, मैंने तो कहा भाई मैं नहीं कर सकता, मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं है, ना मैं किसी एजेंट पे भरोसा करता हूँ। तो उसने किसी एजेंट को से पैसे वूसे दिए, उसने मतलब कि वीज़ा मंगवाया तो वापस मतलब कि वीज़ा चला गया उसको एजेंट की तरफ से। वो जैसे ही मलेशिया आया, मलेशिया इमिग्रेशन पे आया है, उसने वीज़े का पेपर दिखाया है तो पता चला जी वीज़ा ही फेक है। तो वो बेचारा बड़ा परेशान, उसने उस एजेंट को फ़ोन किया, वो भी ना मिले, उसका नंबर ही बंद था, क्योंकि ये लोग सिमें चेंज करते रहते हैं। क्योंकि वो वीज़ा ही फेक था, उसने ना तो मतलब कि वेरीफाई करवाया था, तो ना मतलब कि किसी से पूछा था, बस उसने पैसे दिए और वीज़ा मंगवा लिया। और आज मैं आपको बताऊंगा कि वीज़ा अगर आपने मंगवाना है, आप जहाँ से मर्ज़ी मंगवाओ, उसको वेरीफाई करने का तरीका भी बताऊंगा कैसे करना है, और आपको सारा कुछ लीगल तरीके से, जेन्युइन तरीके से बताऊंगा कैसे आपने किसी पे भरोसा करना है, कैसे क्या क्या चेक करना है आपने उसमें। क्योंकि वो बंदा पाकिस्तान से तो निकल आया, पाकिस्तान में पता है आपको इतना जदीद सिस्टम नहीं है कि वेरिफिकेशन और वीज़ा वगैरह चेक किया जाए प्रॉपर तरीके से, वो ऑनलाइन चेक किया जाए। तो उन्होंने बस पाकिस्तान से तो निकल आया, वो यहाँ आके फंस गया। यहाँ पूरी इमिग्रेशन है, पूरा चेकअप है, पूरा सिस्टम है, पूरा ऑनलाइन सिस्टम है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि फ़ेक एजेंटों से बचो। तो अभी मैं वीडियो शुरू करता हूँ और आपको प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि क्या वर्क परमिट का चक्कर है। आपने पहले तो बता दूं कि यहाँ पे जो वर्क परमिट है वो 3 किस्म के होते हैं। एक को कहते हैं एम्प्लॉयमेंट पास, दूसरे को कहते हैं टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट पास, ठीक है, ये याद रखिएगा। तीसरे को कहते हैं प्रोफेशनल विज़िट वीज़ा, ठीक है जी, ये जहन में रखिएगा। ये 3 किस्म के सिर्फ वीज़े होते हैं। अब मैं बताता हूँ तीनों में कैटेगरी कौन कौन सी आ जाती है, कौन कौन सा इस पर आप काम कर सकते हो। पहला जो आपको बताया है एम्प्लॉयमेंट पास, उसमें आईटी इंजीनियर मतलब कि जो 1-2 साल के वीज़े पे आते हैं, बहुत हाई क्वालिफाइड लोग जो होते हैं, तो वो किसी इदारे के ज़रिए आते हैं, किसी डायरेक्ट एजेंटों के ज़रिए नहीं आते, वो डायरेक्ट एम्प्लॉयर के ज़रिए आते हैं। उनको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट पास, जो उनका होता है, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे आ गया टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट पास, और ये दूसरे नंबर पे जो टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट पास बताया है, इसमें पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, ये सारे तकरीबन 90% लोग इसी पास पे आते हैं, इसी वीज़े पे आते हैं, टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट पास पे, ठीक है। इसमें होटल वर्कर आ जाते हैं, इसमें आईटी, इसमें कंस्ट्रक्शन आ जाती है इसमें, और इसमें प्लांटेशन का वीज़ा आ जाता है, इसमें मतलब मॉल में काम करने वाला काम, सर्विस सेक्टर के काम आ जाते हैं, इसमें जितने मतलब कि लेबर्स के काम है ना वो सारे आ जाते हैं। और ज़्यादातर जितने पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, ये सब इसी वीज़े पे आते हैं। और तीसरे नंबर का जो वीज़ा है प्रोफेशनल विज़िट वीज़ा, उसमें सिर्फ कंपनियां भेजती हैं, किसी को कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल करना है 1 साल 2 साल के लिए, या कोई कंपनी की तरफ से कोई यहाँ पे उनका प्रोग्राम है, उसके लिए आएगा। वो सिर्फ उन्हीं मतलब के प्रॉपर एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनियों के प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के लिए, या कोई 1 साल का कोई इनका मंसूबा है यहाँ पे, उसके लिए वो लोग आते हैं तीसरा नंबर। ये 3 के अलावा कोई चौथा इनका पास नहीं होता, वीज़ा नहीं होता, वर्क वीज़ा। अब मैं आपको बताता हूं कि आप ये वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहां अप्लाई करना है, कैसे सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, क्या नहीं करना, ठीक है। मैं सब कुछ आपको बताता हूं। पहले नंबर पे आपको बता दूं कि पाकिस्तान से वो लोग आ सकते हैं जो 18 साल से 45 साल की उम्र तक है, वो इस वर्क परमिट पे, ये जो टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट पास है इस पे, या एम्प्लॉयमेंट पास है इस पे, वो आ सकते हैं 18 साल से 45 साल की एज तक के लोग,
दूसरे नंबर पे आपको फ़िज़िकली फ़िट होना चाहिए और इसका मेडिकल आपको 100% अथेंटिक, मैं भी बताता हूँ कौन से इदारे से आपका अथेंटिक होगा और कहाँ से ये कबूल करते हैं, वो भी मैं सारा आपको बताता हूँ। अथेंटिक किस्म के वो इदारे से का मेडिकल टेस्ट होना चाहिए 100% क्लियर। तीसरे नंबर पे आपके पास जो जॉब ऑफ़र लेटर होगा वो यहाँ की जिस भी कंपनी का होगा वो यहाँ के गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया की अथोराइज्ड कंपनी होनी चाहिए। कोई फरलू कंपनी नहीं चलेगी, इसीलिए लोग रोते हैं गलत किस्म के वीज़े लेके। फरलू कंपनी का नहीं चलेगा, जो गवर्नमेंट की अथोराइज्ड यहाँ पे कंपनीज़ हैं उनका ही आपको वीज़ा ऑफ़र चलेगा। ठीक है जी, ये ज़हन में रखिएगा। अभी आपको मैं बता दूं कि आप जो पर्सनली तौर पे कोई भी शख्स यहाँ का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता। यहाँ के कानून के मुताबिक आपको मतलब कि एजेंट ढूंढना पड़ेगा। एजेंट भी आपको वीज़ा नहीं देगा, वो आगे एम्प्लॉयर ढूंढेगा या उसके पास होंगे, तो वहाँ से जो कंपनी के अथोराइज्ड कंपनी होगी वो वहाँ से वीज़ा निकलवाएगा, वो आपको फिर एजेंट को देगा, एजेंट फिर आपको वीज़ा वो जॉब ऑफ़र लेटर देगा। लेकिन एजेंट ढूंढना ही सबसे बड़ा कमाल है यहाँ पे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ आने के लिए उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से चाहिए। भाई हमारे आप लिख लिया करो यार, मुझे मैसेज आते हैं कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बार बार मैसेज आते हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ एक पेन और कागज़ रख लिया करें, वो साथ साथ लिख लिया करें। मैं स्टेप बाय स्टेप इसीलिए बताता हूँ कि मेरा भाई आप लिख के आप याद रखा करें। पहले नंबर पे मैं आपको बता दूं कि पासपोर्ट होना चाहिए, लेकिन बाकी आप कहीं भी विज़िट वगैरह अप्लाई करते हो तो 6 मंथ की वैलिडिटी मांगते हैं। लेकिन मलेशिया के कानून के मुताबिक 18 साल की वैलिडिटी हो आपके पासपोर्ट पे। अगर 18 साल से पहले एक्सपायर हो रहा है तो उस पर आपका वीज़ा नहीं निकल सकता। एजेंटों की बात में नहीं आना, जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। और आपको अब मैं तीसरे नंबर पे बता दूं, वो जो आपको जॉब ऑफ़र लेटर मिलेगा उस पर ड्यूरेशन, उसमें सैलरी, उस पर बेनिफिट, ये सब कुछ मेंशन होना चाहिए। ठीक है, एक खाली हाथ से लिखा हुआ फॉर्म ना कोई एजेंट आपको पकड़ा दे। तो ये तीनों चीज़ें ज़हन में रखिएगा, ड्यूरेशन, सैलरी, बेनिफिट, ये सारा उस पर लिखा होना चाहिए बाकायदा, और स्टैंप वगैरह लगी होनी चाहिए गवर्नमेंट की यहाँ की। और अब चौथे नंबर पे बता दूं मेडिकल कहाँ से करवाना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, याद रखिएगा। उस इदारे का नाम है FWCMS। ठीक है, वो पाकिस्तान में है और वहाँ से आप आरामी वो अथोराइज्ड है और उनका वो चलता है, इसलिए वहीं से वो आपने मेडिकल टेस्ट करवाना है। FWCMS याद रखिएगा, पाकिस्तान में काफ़ी मशहूर है, इनसे आपने मेडिकल करवाना है अपना। और पाँचवें नंबर पे वीज़ा अप्रूवल लेटर। ठीक है जी, ये गवर्नमेंट ऑफ इमिग्रेशन जो मलेशिया की है वहाँ से ये इशू होता है, वो आपके पास लेटर होना चाहिए। इस लेटर को VAL कहते हैं, वीज़ा अप्रूवल लेटर, वो भी आपको एजेंट से लेना है। ठीक है जी, ये जो वीज़ा अप्रूवल लेटर है बेफिक्र रहें, उसका भी मैं अभी आपको बताता हूँ। वहाँ से आपने वेरीफाई कैसे करना है। बहुत बोले पाकिस्तानी है यार, एजेंटों की बातों पे कुछ सोचते समझते नहीं है और चल पड़ते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ ये डॉक्यूमेंट्स आपने वेरीफाई कैसे करने हैं। आखिरी नंबर पे जो है वो फ़्लाइट बुकिंग चाहिए। ठीक है, और ये जो बुकिंग होगी आपने बुकिंग करवानी है, आपने मतलब कंफर्म टिकट नहीं लेनी जब तक कंफर्म आपकी वीज़ा आएगा नहीं, आपने बुकिंग करवानी है टिकट की। और तीसरा लेटर जो आपको एजेंट देगा एम्प्लॉयमेंट परमिट पास देगा आपको, वो भी 3 लेटर आपके पास होने चाहिए हर सूरत में। ये जो 7 डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ना आपको, वो एजेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे लेगा, कुछ अपने पास से डालेगा। ये 7 डॉक्यूमेंट्स का एक सेट बनाएगा, सेट बना के वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जमा करवाएगा, फिर वहाँ से आपका वीज़ा अप्रूव होगा। तो वो डॉक्यूमेंट्स जब जमा करवा देगा तो मेरा ख्याल है 3 वीक तक या 4 वीक तक के अंदर अंदर उसको वीज़ा अप्रूवल लेटर मिल जाएगा। वो वीज़ा अप्रूवल लेटर आपको देगा, फिर आपने उसका क्या करना है वो सुन लें ज़रा। तो उस वीज़ा अप्रूवल लेटर को आप इस्लामाबाद मलेशियन एम्बेसी से भी स्टैम्प करवा सकते हैं। ये स्टैंपिंग बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर मत आइएगा, स्टैम्प करवाना है आपको। और याद, अगर आप इस्लामाबाद एम्बेसी नहीं जा सकते तो ग्रे वीज़ा सेंटर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, वो भी आपको मिल जाएगा, तकरीबन हर बड़े सिटी में है। वहाँ से जाके आपको उस वीज़ा अप्रूवल लेटर पे स्टैम्प करवानी है। ये सारा काम हो जाएगा तो आप तैयारी बांध लें और आप टिकट करवाएं। टिकट करवा के मलेशिया ट्रैवल के लिए तैयार हैं अब आप।
और आप जब मलेशिया में खैर से पहुंच जाएंगे तो जो एम्प्लॉयर होगा वो आपका वर्क परमिट कार्ड इशू करवाएगा यहाँ की इमिग्रेशन से। आपके यहाँ तक पहुँचने में 4 से 6 हफ्ते लगेंगे अगर आपके जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, जेन्युइन एजेंट है। नहीं तो एजेंट तो साल 1.5 साल लोगों को लमका देती हैं, लेकिन जेन्युइन एजेंट जो है, जेन्युइन टाइम पीरियड बता रहा हूँ, 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। अब पूरी वीडियो की सबसे अहम बात जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि अब आपने सारे मतलब कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स तो आ गए, ठीक है। उसके बाद आपने पाकिस्तान से निकलने से पहले मेरे भाई उसको चेक करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो भी वीज़ा अप्रूवल लेटर है वो भी चेक हो जाएगा, सारा कुछ आप चेक कर सकते हैं। सिर्फ आपने कंप्यूटर पे या मोबाइल पे बैठना है और आपको मैं वेबसाइट बता देता हूँ, उस पर आपने जाना है। बल्कि लिख लें eservices.imi.gov.my, इस वेबसाइट पे जाना है आपने। इस पे जाके आपने पेजेस के नाम लिखे होंगे, आपने VOL लेटर वेरीफाइंग के लिए पेजेस देखना है और उस पेज पे आके आपने वेरीफाई, सिर्फ नंबर लिखना है। जो आपके पास लेटर होगा VOL, उसके ऊपर नंबर लिखा होगा, वो नंबर आपने सबमिट करना है और एंटर का बटन दबाना है और आपको सारी डिटेल आ जाएगी। कब इशू हुआ है, क्या इशू हुआ है, किस कंपनी का तरफ से इशू हुआ है, किस डेट को हुआ है, किस टाइम पे हुआ है, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो अगर सारी डिटेल मिल जाती है तो भाई वो जेन्युइन है। बस मैं आपको ये बता दूं कि भाई ये चीज़ अथेंटिक है वेरिफिकेशन की। अदरवाइज़ आपको मामा कहता है, आपको चाचा कहता है, आपको चाचे दा मुंडा कहता है, मामे दा मुंडा कहता है कि जेन्युइन है, सब कुछ ठीक है, उन्हां ते एतबार ना करना। तुसी सिर्फ अपने इस गौरमेंट की वैबसाइट ते एतबार करना, अपने आप ते भरोसा करना, क्योंकि बाहर दे मुल्क आके कोई नहीं बनता जे। ਹੁਣ 1-2 मिसटेक ने नहीं करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, खैर ना तुसी पहुँच जाओगे। और वजह है वे कि सब तो पहले तो अपने रिश्तेदारों के दोस्तों से भरोसा नहीं करना जेड़ा इत्थे ने, ठीक है। नंबर 2 ते जेड़ा भी एजेंट है, मामा चाचा ताया कोई भी है, उन्होंने अद्धी पेमेंट देनी है, अद्धी उन्होंने कहना है कि मैं वेरीफिकेशन वीज़ा करावांगा, चेक करवावांगा, उस तो बाद करांगा, ठीक है। 2 मिसटेक हो गई तो जेडे लोग करते हैं बेवकूफ़ी करते हैं। तो पाकिस्तान में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो 2 नंबर तरीके से मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, जो यहाँ आके फुरफड़ में पड़ जाते हैं। यहाँ पे वो चेकिंग करते हैं तो वो 2 नंबर ही निकलते हैं। यहाँ का जो सिस्टम बहुत जदीद हो चुका हुआ है, कोई 2 नंबर ही ना करना, कोई पैसे दे के ना करवाना, जेन्युइन टेस्ट करवाना, जेन्युइन मेडिकल करवाना। अभी जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है कि मैं बताऊँ कि ये वर्क वीज़े की सैलरी का, अभी जो आपको दूसरी कंडीशन बताई थी टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट पास वाली, जिसमें लेबर के ज़्यादा मतलब के कैटेगरी है जॉब की, तो भाई उसकी सैलरी 1500 से 2500 तक है, ठीक है। इससे ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम 2800 हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन 2500 तक की है। और इसमें कुछ कंपनियां आपको मतलब कि खाना देती हैं, अकोमोडेशन तकरीबन सभी कंपनियां देती हैं, खाना कुछ कंपनियां देती हैं, ठीक है। ये इससे ज़्यादा कोई भी कहे तो वो झूठ है भाई। और जो आपको बताया था इंजीनियर वगैरह IT के शोबे से हैं या डॉक्टर हैं या इस तरह के कोई मतलब के काम है वाले हैं, तो उनको मैंने आपको बताया था कि 2500 से 4000 रिंगर तक सैलरी है, या 4.5 हो जाएगी, लेकिन हम जो एवरेज जा रही है वो 4 तक ही जा रही है। तो उनको खाना और रिहाइश मिल जाती है, क्योंकि उनका मतलब कि जॉब्स अच्छी होती हैं और कंपनी एम्प्लॉयर जो होते हैं वो ज़रा हाईफाई होते हैं, तो इसलिए वो उनके चांसेस हैं खाने की और अकोमोडेशन के। ये मेरा भाई मैंने आप लोगों को बताया स्टेप बाय स्टेप वर्क वीज़ा का वेरिफिकेशन का तरीका, क्या क्या वर्क वीज़े में होता है, ये सारा कुछ आपको डिटेल से बताया है। तो मुझे उम्मीद है, असल में बहुत से लोगों को मेरी वीडियोस देख के तकलीफ़ भी होती है और मैसेज भी करते हैं कुछ मेरे भाई कि भाई आप पाकिस्तान से लोगों को बुलाते रहते हो, यहाँ पे काम नहीं है। भाई झूठ है, काम है, आप आओ काम करो। मैं तो चाहता हूँ कि यार बाकी लोग भी तो कर ही रहे हैं ना, जैसे भी है, तो वापस क्यों नहीं चले जाते फिर जो लोग कहते हैं। आप आओ भाई, काम मिल जाता है, अगर आप जेन्युइन हो, आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है, आपको काम मिलेगा। आप ज़रूर आओ। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो भी पहली वीडियोस की तरह अच्छी लगेगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आइंदा भी आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन देता रहूँ वीज़ों के मुतालिक। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।